नमस्कार। तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। दिसंबर में 8 साल बाद रिकॉर्ड सबसे कम बरसे बादल, सिर्फ 5.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 8 साल बाद दिसंबर के दौरान सबसे कम बारिश रिकॉर्ड हुई। 1 से 31 दिसंबर 2023 तक प्रदेश में सामान्य से 85% कम बारिश हुई। दिसंबर 2023 में सिर्फ 5.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि में 38.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इससे पहले दिसंबर 2016 में 3 मिलीमीटर ही बादल बरसे थे। वर्ष 2004 से 2023 तक सिर्फ 3 बार 2010, 2017 और 2019 में ही दिसंबर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अन्य सभी वर्षों में सामान्य से कम बारिश ही दर्ज हुई। उधर अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक प्रदेश में सामान्य से 45% कम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण रहा है। अक्टूबर से दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश में प्रवेश तो कई बार हुआ, लेकिन प्रदेश में पहुंचते ही यह कमजोर हो गया। इस कारण बारिश में कमी रही। गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रभावितों को 1 वर्ष तक मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता, सरकार ने बनाई योजना। गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के प्रभावित होने वाले लोगों के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना को संबंधित प्रभावित पंचायतों, पटवार सर्किलों में रखा गया है ताकि ग्रामीण इसका अध्ययन कर सकें। इस रिपोर्ट के अनुसार विस्थापित कुटुंबों के लिए 1 वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवारों को जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, उन्हें अधिनिर्णय की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक 3,000 रुपये प्रतिमाह के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने केंद्र से मांगे 27 पुल, 100 करोड़ से होगा निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय देगा निर्माण की मंजूरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब पीडब्ल्यूडी ने 100 करोड़ रुपए की नई डिमांड दिल्ली भेजी है। इससे प्रदेश भर में बनने वाले 27 पुल शामिल हैं। इन पुलों को उन सड़कों पर बनाया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित किया गया है। विभाग केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पुलों के निर्माण को लेकर आगामी कदम उठाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में पुलों की मंजूरी मिलने की संभावना है। फिलहाल यह फाइल दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में फंसी है और मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी को अब तक पीएमजीएसवाई में करीब 3,100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 422 करोड़ रुपए पहली खेप में प्रदेश को मिले हैं। दूसरी मंजूरी में करीब 250 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी पीडब्ल्यूडी को मिली है। अधिसूचना जारी होने के बाद हाटियों का 56 साल बाद खत्म हुआ इंतजार, खुशी में पटाखे फोड़े, बांटे लड्डू। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरिपार के हाटी समुदाय का 56 साल बाद लंबा इंतजार आखिर खत्म हो गया। केंद्र से स्पष्टीकरण मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने भी नए साल में एसटी अधिसूचना को जारी कर दिया है। बीते साल 4 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हाटी को जनजाति की गजट अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय को भेजा, जिसका उत्तर केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर को प्रदेश सरकार को भेजा। पेपर लीक मामले की फोरेंसिक जांच पूरी, एसएफएसएल में पिछले सभी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट तैयार, जांच एजेंसी को भेजी। स्टेट फोरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। अब मात्र दिसंबर में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। स्टेट फोरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में की JOIT बोर्ड ड्राइंग मास्टर के पोस्ट कोड सहित अन्य पोस्ट कोड के मामलों से संबंधित उपकरणों, डॉक्यूमेंट और प्रतिशत उपकरणों की जांच पूरी कर ली है। स्टेट फोरेंसिक लैब की ओर से पेपर लीक मामले जांच पूरी करके संबंधित जांच एजेंसी को रिपोर्ट भेज दी है। SFS
एसएल से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से प्राप्त मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। स्टेट फोरेंसिक लैब में अब मात्र दिसंबर माह में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है, जबकि पिछले सारे मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। स्टेट फोरेंसिक लैब में 31 दिसंबर को जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल में ट्रक और बस ऑपरेटर हड़ताल पर, पेट्रोल डीजल का संकट, सीमेंट सप्लाई रुकी। हिट एंड रन मामलों को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के खिलाफ हिमाचल में भी ट्रक और बस ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश की सीमेंट कंपनियां एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक के 10,800 ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। 3 जनवरी तक चक्का जाम कर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। वहीं ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से सीमेंट की सप्लाई रुक गई है। उधर सिरमौर और बिलासपुर के ऑपरेटरों ने भी विरोध में उतरते हुए अपनी 450 से अधिक बसें खड़ी कर दी हैं। 7 जिलों में धुंध का अलर्ट, वाहन चालकों से अपील, घने कोहरे में सावधानी पूर्वक चलाएं गाड़ियां। मौसम विभाग ने धुंध को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वाहन चालकों को सावधानी से चलने की नसीहत दी गई है। साथ ही तीव्र गति से वाहन चलाने पर हादसे होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के स्थानीय प्रशासन को लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है। वहीं मौसम विभाग ने मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर के पांवटा साहिब और धौलाकुआं सहित सोलन के बद्दी नालागढ़ में धुंध की आशंका जताई है। हमने जो वादा किया वो निभा दिया, हाटी समुदाय को एसटी दर्जा मिलने पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने संबंधित अधिसूचना जारी होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के साथ किया अपना वादा उन्होंने निभा दिया है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। जयराम ने कहा कि जो हक 58 साल पहले मिल जाना चाहिए था, उसके लिए आज भी रोड़े अटकाने का प्रयास हुआ। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद भी हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने से रोकने का प्रयास किया गया। एक स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी स्पष्टीकरण के नाम पर 5 महीने तक चीज़ों को अटकाने की कोशिश हुई, जो दुखद है। आईजीएमसी शिमला के 155 डॉक्टर आज से 37 दिनों की छुट्टी पर, मरीजों को झेलनी पड़ेगी परेशानी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला के 155 डॉक्टर 2 जनवरी से 37 दिनों के विंटर वैकेशन पर रहेंगे। डॉक्टरों के छुट्टी पर जाने के कारण उपचार के लिए आने वाले और उपचाराधीन मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अस्पताल में पहला सत्र 2 जनवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। 9 फरवरी को कॉमन डे रहेगा, जबकि 10 फरवरी से 18 मार्च 152 डॉक्टर दूसरे सत्र पर अवकाश पर रहेंगे। इस तरह से करीब 74 दिनों तक यह अवकाश रहेगा। सर्दी खांसी के गंभीर मरीजों के होंगे कोरोना टेस्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी। सर्दी खांसी और इन्फ्लुएंजा से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोविड की स्थिति के आकलन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में इसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों पर प्रदेश के जिला स्वास्थ्य संस्थानों में 13 से 17 दिसंबर तक कोविड ड्रिल का आयोजन किया जा चुका है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में कोविड के केवल 2 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि मंडी मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की पहली इंसाकोंग लैब स्थापित की हुई है, जहां संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण की ओर से कोविड के किसी भी वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। तो ये रहे सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।